नमस्ते क्लास, हाय दिस इज हिमांशु। एक नई कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक रहेगा। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमने जो लास्ट डिस्कस किया था वो किया था जो आपका उत्पादन संभावना वक्र ये रहा, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब आज जो डिस्कस होगा वो ये होगा कि उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव या फिर उसका स्थान परिवर्तन कैसे होता है, यानी कि उसके अंदर घुमाव किस प्रकार से आता है। सबसे पहले इन लोगों ने हमें इससे पहले सिखाया था कि हम इस प्रकार से अपना जो है उत्पादन संभावना वक्र बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें कब तो खिसकाव आता है और कब इसके अंदर घुमाव आता है वो हमें यहाँ जानना है। सबसे पहली बात देखो, तो मैं जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ाया गया तो ये सिखाया गया था कि जो संसाधन है वो सीमित है और जो तकनीक है वो भी सीमित है। ये सिखाया गया था कि संसाधन और तकनीक हमारे पास कैसी है, एकदम सीमित है। लेकिन अगर वह संसाधनों में वृद्धि, अगर हमारे जो संसाधन है वो बढ़ जाए पहले से, सही है, संसाधनों में वृद्धि हो जाए, यदि संसाधनों में वृद्धि होती है तब हम दोनों वस्तुओं का अधिक उत्पादन कर सकते हैं। ये बहुत कॉमन सी बात है, सही है। हमने तुम्हें 1 किलो आटा दिया, 1 किलो के हिसाब से रोटी बनाओगे। अगर हमने तुम्हें 2 किलो आटा दिया तो ऑब्वियस सी बात है 2 किलो से ज़्यादा रोटियाँ बनेंगी, सही है। तो किसी ने कहा कि संसाधनों में परिवर्तन से क्या होगा, अगर दोनों वस्तुओं के संसाधन बढ़ जाएं तो हमारा जो ये उत्पादन संभावना वक्र है सीधे हाथ की तरफ खिसक जाएगा। इकोनॉमिक्स के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर यदि ग्राफ सीधे हाथ की तरफ खिसक रहा है या ऊंचे मतलब ऊपर की तरफ खिसक रहा है, सही है, तो किसी न किसी चीज़ में पक्की बात है बढ़ोतरी हुई होगी। और अगर उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि जैसे अब इसने यहाँ नेगेटिव दे रखा है, ऐसे मतलब उल्टे हाथ की तरफ खिसक रहा है या नीचे की तरफ खिसक रहा है, तो किसी न किसी चीज़ में कमी आई होगी। अगर दोनों वस्तुओं के संसाधन बढ़ जाते हैं सही, हमने कहा तो हम तुम्हें 100 रुपये दे रहे हैं, तुमने कहा कि भाई हमने 60 रुपये की चिली पटेटो 40 के मोमोज मारे। हमने कहा तुम्हारा बजट हो गया 150 का, तो तुमने बोला कि 90 की चिली पटेटो 60 के मोमोज मारे। तो जैसे ही हमारा बजट बढ़ेगा हम पहले से ज़्यादा चीज़ें अपने हाथों में ला सकते हैं। यहाँ पे हमें उत्पादन करना होता है, तो जैसे ही हमारी जेब में 100 के 150 आएंगे तो 100 के हिसाब से कम पीस बन रहे होंगे, 150 के हिसाब से थोड़े से ज़्यादा बनेंगे उस टाइम पे। पर ध्यान रखना कि दोनों ही वस्तुओं के अंदर ये जो वृद्धि है वो आई है, किसी एक वस्तु के अंदर ये वृद्धि नहीं आई, ठीक है। तो जो गुड एक्स है जो हमने पीछे लिया था गेहूँ और चावल वाला, ठीक है, तो जब दोनों वस्तु संसाधनों में वृद्धि, लेकिन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दोनों जब वृद्धि दोनों उसमें होगी, सही है, जब हमारी वृद्धि दोनों संसाधनों, सॉरी, जब हमारी वृद्धि जो संसाधन में जो वृद्धि होगी जब दोनों वस्तुओं में होगी तब वो सीधे हाथ की तरफ खिसकेगा। और यदि दोनों में कमी आती है, ये रहे ना, कम हो जाएगा, हम दोनों वस्तुओं का उत्पादन कम कर सकते हैं। यदि संसाधन कम हो जाएं, दोनों वस्तुओं के संसाधन यदि कम हो जाएं, तो हमारा डायग्राम यहाँ की जगह नीले वाले की जगह कौन सा बनेगा, फिर हरा वाला, सही है। तो फिर जो ग्राफ है वो उल्टे हाथ की तरफ बाईं ओर खिसक जाएगा, सही है। ये तो बात हुई इसके साथ। ओके, तकनीक में परिवर्तन आ जाओ। अब इन्होंने इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देखते हैं इसको जैसा उसने दे रखा है। अगर दोनों वस्तुओं की तकनीक सुधर जाए, आगे भी कुछ दे रखा है ऐसा, अजीब है, मतलब थोड़ा आगे पीछे करके दे रखा है, ठीक है। अगर दोनों वस्तुओं के उत्पादन की कुशलता के तकनीक का प्रयोग, अब देखो इन्होंने वैसे तो डायग्राम यहाँ से यहाँ दे रखा है, सीधे हाथ की तरफ बढ़ रहा है, ये तभी हो सकता है जब तकनीक सुधर जाए, मतलब टेक्नोलॉजी पहले से ज़्यादा एडवांस अब हमारे पास हो। तो तकनीक जब सुधरेगी, लेकिन ध्यान रखना तकनीक दोनों वस्तुओं की सुधरेगी, तो जो ये डायग्राम है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो वो सीधे हाथ की तरफ यानी कि दाईं ओर जाएगा। और अगर दोनों वस्तुओं की तकनीक घट जाती है तो यही डायग्राम फिर हमारा ऐसे बाईं ओर आएगा। चांसेस कम होते क्वेश्चंस बनने के, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बनते। तो इस प्रकार हमारा खिसकाव जो है हमें अपने उत्पादन संभावना वक्र में देखने को मिल सकता है। अगर उसी वो तकनीक परिवर्तन की बात करता है और तकनीक परिवर्तन सिर्फ किसी एक वस्तु में ही देखा जाए, वो कहता है वस्तु X के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक, यानी कि जब आप वस्तु X का उत्पादन कर रहे थे और उसकी तकनीक कुशल हो जाती है तो ये
सीधे हाथ की तरफ क्या होगा, घुमाव करेगा। इसको घुमाव कहते हैं। ये खिसकेगा नहीं, घुमाव करेगा, क्योंकि जो तकनीक बदली है वो वस्तु x की बदली है, वस्तु y की तकनीक सेम है, तो वस्तु y के उत्पादन में किसी भी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, वस्तु x की तकनीक अगर सुधरती है, सही है, वस्तु x की तकनीक अगर सुधरती है तो सीधे हाथ की तरफ वो घूम जाएगा। और अगर वस्तु x की तकनीक खराब हो जाए पहले से भी, तो ये डायग्राम पता कैसे बनेगा, तब ये जो घुमाव होगा वो पता किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ को, यानी कि उसके बायां, शुरुआत यहीं से होगी भाई, क्योंकि x जो वस्तु x है इसकी तकनीक तो कैसी है, बिल्कुल वो तो सेम है, उसमें तो बदलाव आया नहीं। ठीक है, तो उसका अब जो डायग्राम बनेगा वो यहाँ से हम जैसे स्टार्ट करें तो वो ऐसे आते 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 ये बनेगा, मतलब कि ये सही है। तो किसी ने का घुमाव कब आएगा कि भाई अगर आप वस्तु x की तकनीक में सुधार ले आते हैं या वस्तु x के संसाधनों को आप बढ़ा देते हैं, देखो सुधार आ रहा है, बढ़ रहा है, फायदा तो हो ही रहा है कुछ ना कुछ, तो वो सीधे हाथ की तरफ यानी कि दाईं ओर खिसकेगा, खिसकेगा नहीं, घूमेगा, गलत शब्द बोल दिया, घुमाव होगा। उसने एक शब्द और देखा ना, घुमाव के साथ परिवर्तन करेगा, स्थान परिवर्तन करेगा। यदि वस्तु x की तकनीक, वस्तु x के संसाधन बढ़ जाते हैं तो सीधे हाथ की तरफ घुमाव करेगा, घट जाते हैं तो उल्टे हाथ की तरफ घुमाव करेगा। और यदि वही चीज़ अगर y के साथ हो कि वस्तु y के उत्पादन के लिए तकनीक कुशल हो जाए या फिर वस्तु y के संसाधन बढ़ जाए, तो ये रहा ऊपर की ओर, ऊपर की ओर वो क्या करेगा, घूमेगा। और अगर वस्तु y की तकनीक पहले से खराब हो जाए या उसके संसाधन पहले से कम हो जाए, तब ये डायग्राम बनेगा नीचे की ओर, तो वो नीचे की ओर घूमेगा, ऐसे बनेगा। सही है। हाँ, इधर वस्तु y की वो, इन्होंने वस्तु x को ध्यान में रखते हुए बात करी, यहाँ पे y को ध्यान में रखते हुए बात करी, बस। तो सीधी सी बात ध्यान रखो, अगर कुछ बढ़ता है तो या तो सीधे हाथ की तरफ को जाएगा या ऊपर की तरफ को जाएगा, और अगर घटता है तो नीचे की तरफ या फिर उल्टे हाथ की तरफ जाएगा। सही है, ये वाली बात यहाँ पे आती है। तो अभी हमने देख लिया कि किस प्रकार से तुम्हारा ये परिवर्तन होता है, मतलब परिवर्तन का मतलब खिसकाव होता है, और ये क्या बता दें इन्होंने, घुमाव कैसे होता है। ये हम ऑलरेडी जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पढ़ रहे थे, उत्पादन संभावना कराई, हमने तब देखा था कि नीचे की ओर होता है और न तो उधर होता है, यानी कि अवतल होता है बेसिकली, ये वाली बात हमने वहाँ जानी थी। ठीक है, अब वो ये कहता है कि उत्पादन संभावना वक्र केंद्रीय समस्याओं को किस प्रकार दर्शाता है, ये चीज़ बढ़िया हो सकती है। तो ये था ना पहले कि क्या उत्पादन किया जाए, तो उत्पादन के लिए हमने देखा था कि आप वार संबंधित वस्तुएं बनाएंगे या फिर आप खाने पीने योग्य वस्तुएं बनाएंगे। फिर हमने देखा था कि आप खाने पीने योग्य वस्तुएं बनाएंगे या फिर आप मशीन इत्यादि का इस्तेमाल करेंगे, पूंजीगत वस्तुएं बनाएंगे। तो उसका जवाब हमें इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के माध्यम से मिल जाता है। ठीक है, चित्र इन्होंने साथ हमें दे भी रखा है, ये वाला इसकी वो बात कर रहा है, चित्र नंबर 7। ठीक है, अब सुनना ध्यान से ज्ञात होता है कि यदि सारे संसाधन गेहूं के उत्पादन पर खर्च किए जाएं, जैसे कि बिंदु डी, इसकी बात करेगा वो, अगर हमने सारे संसाधन वस्तु x यानी कि गेहूं की तरफ लगा दिए तो सिर्फ गेहूं ही उत्पादित होंगे। और इस ए का मतलब क्या है, यदि अगर आपने सारे संसाधन कपड़ों पे लगा दिए तो सिर्फ आप किसका उत्पादन करेंगे, कपड़ों का उत्पादन करेंगे। तो यहाँ पे वो कहता है, क्या कहता है ये, चित्र 7 से ज्ञात होता है कि यदि सारे संसाधन गेहूं के उत्पादन पर खर्च किए जाएं, जैसे बिंदु डी ज्ञात होगा तो गेहूं 6 टन का उत्पादन किया जाएगा। इसके विपरीत यदि सारे संसाधन आप कपड़ों पे बनाने के लिए कर देते हैं तो आप 12 गांठें कपड़ों की बना सकते हैं। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र एग्रीगेट डिमांड, इट्स एडी। एडी का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड, यानी कि कुल कितनी डिमांड है, कुल कितनी मांग है। ठीक है, बल्कि ये एडी वो नहीं है, ये ए ये वाला है और डी ये वाला है, इन दो की वो बात कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा पास में रखा जाए। तो ये तो सिर्फ अभी तक कहानी घड़ी उन्होंने, इसके आगे पढ़ते हैं। उत्पादन संभावना ए डी पर गेहूं तथा कपड़े के वे सभी संभव संयोग आते हैं जिनका दिया हुआ संसाधनों द्वारा उत्पादन किया जा सकता है।
उत्पादन संभावना वक्र पर कोई भी बिंदु संसाधनों का पूर्ण प्रयोग को दर्शाता है। अतः बिंदु बी द्वारा ज्ञात होता है कि 2 टन कपड़े और 10 गांठों का उत्पादन, यानी कि कपड़ों की 10 गांठों का उत्पादन होगा। बिंदु सी से कुछ और मिलेगा। इन दोनों बिंदुओं पर संसाधनों का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग होता है, परंतु यदि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है तो अन्य वस्तुओं का उत्पादन कम करना पड़ेगा, क्योंकि दिए हुए संसाधनों का पूर्ण प्रयोग पहले ही किया जा चुका है। अतः उत्पादन के संसाधनों के विभिन्न प्रयोग में बंटवारे की समस्या उत्पन्न होती है। फालतू की कहानी है, सीधी सी बात यह है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये पॉइंट इस बात को दर्शाता है कि सिर्फ आप कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं। ये पॉइंट इस बात को दर्शाता है कि सिर्फ आप गेहूँ का उत्पादन कर रहे हैं। पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी इस बात को दर्शाते हैं कि आप गेहूँ और कपड़े दोनों का उत्पादन एक साथ कर रहे हैं। लेकिन ये जो जितने भी हमने ये भी पढ़ा था कि जो हाँ, यहाँ पे गेहूँ कम है, 2 टन है, और कपड़े हैं 10 गांठे। इसका मतलब क्या, 4 टन गेहूँ 6 गांठे कपड़ों के। तो यदि आपको गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है तो आपको कपड़ों का उत्पादन कम करना पड़ेगा, तभी दोनों का उत्पादन एक साथ किया जा सकता है। अगर आप ये चाहते हो कि हमें तो गेहूं का भी उत्पादन बढ़ाना है और हमें तो कपड़ों का भी उत्पादन बढ़ाना है, संभव नहीं है, क्योंकि आपके पास संसाधन सीमित है। और जो भी पॉइंट इस लाइन पे, इस रेखा पे लाई करता है, ध्यान रखना, वो संसाधनों का पूर्ण इस्तेमाल करने के बाद ही आता है। सही है। अगर पॉइंट अंदर है तो यहाँ पे आप संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर पॉइंट बाहर है तो वो हमारे संसाधनों के परे हो जाता है। आपके पास इतने संसाधन ही नहीं कि आप इस बिंदु, हाँ, कि भैया क्या रुपये की शर्ट है, कि भैया 1500 की, हम गए 350 वाले के चक्कर में। अब बताओ हो पाएगा? हम 350 या उससे कम की तो खरीद सकते हैं, लेकिन 350 से ऊपर की खरीद नहीं सकते। डील। कैसे उत्पादन किया जाए? वैसे इसको तुम खाली पढ़ लो ना तो भी काम बन जाए। देखो, अर्थव्यवस्था की दूसरी केंद्रीय समस्या कि कैसे उत्पादन किया जाए। 2 प्रकार की, एक आप उसका लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हो, और दूसरा आप मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हो। हमने डिस्कस कर लिया था। हाँ, ये पहले पढ़ चुके हैं ना। इस समस्या का संबंध उत्पादन की विधि या तकनीक के चुनाव से है। इस स्थिति में चित्र नंबर 8 द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि चित्र 8 से यह ज्ञात होता है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी तकनीक का प्रयोग करेगा जो उत्पादन में उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करती हो। भैया वो ग्राफ में ये समझाना चाहता है कि अर्थव्यवस्था में ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाएगा जो संसाधनों का बेस्ट इस्तेमाल करना जानती हो। जैसा कि स्पष्ट है, बिंदु ई उत्पादन संभावना वक्र पीपी के अंदर स्थित है। यह अकुशल तकनीक का प्रयोग को दर्शाता है। यदि उत्पादन की कुशल तकनीक का प्रयोग किया जाए तो एक वस्तु का अधिक उत्पादन संभव हो सकेगा। ये बालक भी सुर में ही होगा, ठीक है। अन्य वस्तुओं की तकनीक का त्याग किए बिना, जैसा कि बिंदु ए और सी ज्ञात होता है, या दोनों वस्तुओं का उत्पादन अधिक किया जा सकता है, उसके लिए बिंदु ई का संबंध बिंदु बी से ज्ञात होता है। कहने वाली बात अब सुनना ध्यान से। अगर आप इस बिंदु को दिखाते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप संसाधनों का पूर्ण तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं। सही है। तो आप इस प्रकार के बिंदु का इस्तेमाल नहीं करोगे। इनमें से कोई सा भी उठा सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते हैं। ठीक है। तो जो भी संसाधन हमें गिवन है, हम ऐसी तकनीक का काम करेंगे। ये क्या कहते हैं? तकनीक का चुनाव। अगर आपको पता है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि जो लेबर विधि है, अगर आप उसका इस्तेमाल करके अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं और कम कीमत में ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे। और यदि आप मशीनों का, यानी कि पूंजीगत तकनीक का इस्तेमाल करके ज़्यादा उत्पादन करते हैं, संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते हैं, तो फिर आप उसको चूज़ करेंगे। तो ए बी सी में से तो कोई सा भी चूज़ किया जा सकता है, लेकिन पॉइंट ई को वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। लास्ट में वो कहता है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो 2 लोग थे, एक तो थे गरीब और एक लोग थे अमीर। समाज में धनी वर्गों के पक्ष में आय का असमान वितरण के कारण निवेश के लिए आधिक्य अथवा बचत का सृजन होता है। तदनुसार प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में दाईं और खिसकाव होगा, परंतु समाज के निर्धन वर्ग को हानि सहन करनी होगी। देखो जी, देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर एक चीज़ ये कॉमन है, ध्यान रखना है कि ग्राफ जितना ऊंचा हो, अब देखो ये ग्राफ उससे, ये जो हरा वाला ग्राफ है ऊंचा है नीले वाले के ग्राफ के कंपैरिजन में,
तो ग्राफ जितना ऊंचा होगा वहाँ जो संतुष्टि का स्तर होगा ना वो ज़्यादा होगा इस वाले ग्राफ से। हमने कहा ये जो पॉइंट आपको मिला 100 रुपये खर्च करने पे मिला, ये वाला पॉइंट आपको मिला 200 रुपये खर्च करने पे, तो सीधी सी बात है ना, इसका जो संतुष्टि स्तर होगा वो इस वाले से तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, यह एक देश समानता यानी कि आय का समान वितरण। आय का समान वितरण का ये मतलब होता है कि गरीब भी अच्छा कमा रहा है, अमीर भी अच्छा कमा रहा है। असमान वितरण का ये मतलब होता है कि अमीर तो बहुत अच्छा कमा रहा है लेकिन जो गरीब व्यक्ति है वो मर रहा भूखा। सही है, असमानता इस बात को दर्शाती है। ठीक है, कि अवहेलना करते हुए समृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो AB से लेकर CD की ओर, ये रहा AB से CD की ओर खिसकाव का सफल होगा। हालांकि इसमें आर्थिक विभाजन में वृद्धि होगी जिसके कारण सामाजिक अशांति की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना होती है। अगर आप अमीरों को ध्यान में रखते हुए, अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए पहले से ज़्यादा उत्पादन करते हो तो आपका कर्व सीधे हाथ की तरफ खिसक जाएगा। पर इसमें जो गरीब कल्याण है, जो गरीब लोग हैं उनके बीच में अशांति फैलेगी क्योंकि जो भी उत्पादन किया गया वो गरीबों को ध्यान में रखते हुए किया ही नहीं गया। और यदि आप अमीरों के हस्ते से ये बोलो और गरीबों के ऊपर ध्यान लगाओगे तो फिर आप देश की तरक्की आपकी बहुत स्लो हो जाएगी। तो फिर आप जो GDP की बात करते हो, जो प्रॉफिट की बात करते हो, है ना, जो पर कैपिटा इनकम की बात करते हो कि प्रति व्यक्ति आय कितना कमाता है, फिर आप उसकी उम्मीदें ना रखें। इसलिए कहते हैं कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है और वो बहुत बढ़िया मानी जाती है विश्व स्तर पर क्योंकि यहाँ पर GDP बढ़ानी है और अपने देश का जो सामाजिक कल्याण है उस पर भी काम करना है। संसाधनों का पूर्ण प्रयोग, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखना। अगर आप संसाधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं करते हैं तो आप कभी भी वो स्तर नहीं प्राप्त कर सकते जो आप चाहते हो। ये बहुत कॉमन बात है, संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना ही करना पड़ेगा। और उत्पादन संभावना वक्र पे देखो, डायग्राम में दे भी रखा, उत्पादन संभावना वक्र पे जो भी बिंदु आता है वो समझ जाना कि वो संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने के बाद ही आता है। और जो अंदर होते हैं वहाँ पे आप संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, और लास्ट, ठीक है, संसाधनों में वृद्धि, यह भी डिस्कस करा। अगर संसाधनों में वृद्धि होगी तो ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो पहले से ज़्यादा उत्पादन करेगा और किधर की तरफ खिसक जाएगा, सीधे हाथ की तरफ, यानी कि AB से CD खिसक जाएगा। और अगर संसाधनों में कमी आती है तो फिर कैसे खिसक जाएगा, अंदर की तरफ खिसका हो जाएगा ये। ठीक है, 3-4 दिन हो गया, तबीयत ने बड़ा दुखी कर रखा मेरे को। कैसे हंसे, तो ये सब रीड करने वाला होता है, ये मात्र रीड करने वाला होता है और कुछ नहीं होता। स्वच्छ भारत अभियान तथा संसाधनों की वृद्धि, अगर आप स्वच्छ भारत अभियान में संसाधनों की वृद्धि कर देते हैं तो आप पहले से ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान संसाधनों की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। समय के साथ साथ श्रम शक्ति की गुणवत्ता सुधारने की संभावना होती है। तदनुसार प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में दाईं ओर खिसकाव होगा। अगर आप संसाधनों में वृद्धि करते हैं, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो रोड साफ़ करता है, आप उसको पहले से ज़्यादा बढ़िया तकनीक का इस्तेमाल करने को दिए कि अब एक काम करो, इससे इस तकनीक का इस्तेमाल करो साफ़ सफाई करने के लिए, व्यक्ति कम समय में ज़्यादा सफाई कर देगा। वैक्यूम का क्या, हाँ, जैसे झाड़ू से वैक्यूम क्लीनर हो गया तो यहाँ तकनीक का फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो संसाधनों में अगर वृद्धि होगी तो जो हमारा वक्र है वो दाईं ओर ही जाएगा, बाईं ओर नहीं जाएगा। अवसर लागत हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं करनी। सही है, सीमांत अवसर लागत के ऊपर बात हो चुकी है। ये एक अनुपात होता है कि जब आप एक एक वस्तु का क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। इसमें था कि अगर आपको गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है तो आपको कपड़े का उत्पादन घटाना पड़ेगा। तो जो कपड़े का जो उत्पादन घटता है यानी उसकी जो हानि होती है डिवाइडेड बाई जो हमें क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। कपड़ों की जो उत्पादन है वो कमी हुई डिवाइडेड बाई गेहूं का उत्पादन बढ़ गया, वो तो हमारा सीमांत अवसर लागत। मतलब ये चैप्टर में इतना ही है वैसे, सही है, ये सारा वही है, सीमांत अवसर लागत के बीच का अंतर। चैप्टर होता है तुम्हारा डन। सही,
कुछ रह जाता तो डिस्कस कर लेंगे। फॉर्मूले भी पाएंगे, इसके कोई खास फॉर्मूले नहीं है, अभी तो फॉर्मूले बनेंगे आगे। इतना लगा रखे हैं ना। वो तो मैं वही तो है संसाधन मेरा ना, उत्पादन की हानि डिवाइडेड बाय उत्पादन का लाभ, उनके बीच का अनुपात कहलाता सीमांत अवसर लागत। ये कुछ खास परेशान नहीं करता बच्चों को। सही, चलो।